पुष्पेश जी ने कई सारे नाम लिए और उसमें एक दो नाम तो हमने अभी भी बात कर भी लिए, तो फिर क्या बचता है। ठीक है, फिर वीडीएल की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो नाम लिखे हैं उसमें से अब ये लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। अच्छा, कई सारे नाम दे दिए थे इन्होंने, लेकिन उसमें से एक दो तो बात हो ही गई है। अब बीडीएल पे, भारत डायनेमिक्स पे 2 साल के हिसाब से या लंबी अवधि के हिसाब से क्या दिख रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है, जितनी भी पीएसयूज़ हैं, इसमें मैं इनका सरकार का जो कार्यकाल है, उसके हिसाब से व्यू दे सकता हूँ, बिकॉज़ एक सरकार है, जब तक है, उनका अपना तरीका है। उस हिसाब से अब अब मुझे बोलेंगे 86-90 टाइम्स में बीडीएल पे बड़ा व्यू लेने का कहाँ से ले पाऊँगा मैं, सवाल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता, और वो ग्रोथ भी नहीं है। तो मुझे तो बहुत ही महँगा लगता है, तो लॉन्ग टर्म व्यू लेना ही मेरे लिए मुश्किल काम है यहाँ पे, भारत डायनामिक्स का। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, अपनी मेहनत से ना जो बिज़नेस लाता है, उसका ग्रोथ प्रोजेक्शन आसान होता है। यहाँ पे आपको काम दिया जाता है ना, जहाँ पे, वो जब तक काम आपको दिया जा रहा है तभी तक आप कर पा रहे हैं। और कोई वैसा इंसेंटिव मुझे दिखता नहीं है कि आप जब तक सरकारी कंपनी में ना लोगों को पूरे तरह से उनके पे को, उनकी सब चीज़ों को जब तक इंसेंटिव्स लिंक कंप्लीटली नहीं किया जाए ना, तब तक वो लॉन्ग टर्म ड्राइवर तो मिसिंग ही रहेगा। चलिए, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि 80 हो, 90 हो, 100 हो, फ़र्क क्या पड़ता है? डिफेंस बोलेंगे तो 150 का भी प्रीमियम मिलेगा। अपना अपना रिस्क कंटेन कीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे वो सब डिस्कशन से अच्छा है कि आप ध्यान दीजिएगा कि 1150 के नीचे क्लोज नहीं हो। उसके नीचे क्लोज हो तो फिर से इवैल्यूएट करा लीजिए, या 1100 के नीचे, हाँ, 1100 के नीचे क्लोज हो तो फिर से इवैल्यूएट करा लीजिए। अदरवाइज़ ये बाय डिप्स का कैंडिडेट है, ध्यान रहे, बहुत बढ़ चुका है। थ्रोबैक कभी भी हो सकता है टुवर्ड्स 50 डीए में, गैप भी है। तो 1250 वाले तरफ का एक बारी आना पॉसिबल रहेगा। आ जाए, कल आए, परसों आए, भगवान जाने, पॉसिबल रहेगा। और 1100 के नीचे बंद होगा तो फिर रिस्क बहुत हाई है। जी, लेकिन सोमेश जी, आप यहीं पे 1325 के आसपास कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब चल चुका है। लेकिन अगर चार्ट पे मुझे कोई चीज़ दिखेगी तो मैं तो फिर से दोबारा वही बात है, जब जो चीज़ बैंक निफ्टी में हुई थी, अगर मुझे चार्ट पे एक पैटर्न दिखने की संभावना दिखती है तो मैं आपसे पूछूँगा कि हाँ, वो संभावना है या नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल है। देखिए, फ्रेंज़ी जब होगा ना, और ये फ्रेंज़ी आएगी फिर से राजीव जी, मुझे लगता है हम बहुत दूर नहीं हैं, ये साल के अंत तक एक फ्रेंज़ी आएगी और उस फ्रेंज़ी में प्राइस कुछ भी होगा। मैं बस यही देख पा रहा हूँ कि अगर एफआई आ गए हैं ना, तो हमको 28,000 प्लस माइनस 2,000 पॉइंट निफ्टी देखना है, और उसमें तो फिर अंधी दौड़ लगने वाली है, तो उसमें क्या वैल्यूएशन की मैं बात करूँगा। जी। तो जब भी दौड़ चलेगी तो उसमें भारत डायनामिक्स फिर उड़ेगा। इसमें मतलब ये ऐसे ही शेयरों में शामिल इसको रखा जाए, जो जब बाजार की चाल आती है तो फिर उस चाल में एक कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आपको जो एक थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि पीएसयू को लेकर के एक अविश्वास है, लेकिन आप इसके पिछले तिमाही के आंकड़े को देखिए। दिसंबर तिमाही में इसने जो रिजल्ट लिया है, 832 करोड़ की सेल्स दिखाई है। पिछली बार 550 करोड़ के आसपास का था। जून में तो खैर पता नहीं क्या हुआ था, वो इलेक्शन का इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर आप इससे पहले की भी तिमाहियाँ देखिए तो ऐसा नहीं है कि सितंबर से दिसंबर में कोई इनका सीज़नल इम्पैक्ट कुछ होता है या मार्च क्वार्टर वाला खेला इसमें होगा, वो भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो सितंबर से दिसंबर के बीच में मतलब जो वापस कहते हैं कि जो सरकार के एक्शन में आने का असर दिख रहा है। कोई शक नहीं है राजीव जी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब तक सरकार चाहती है कि उनको, उन्होंने अपना लीवर डिसाइड करना है, ठीक है? सरकार ने कंजम्पशन का लीवर डिसाइड कर लिया, तो कंजम्पशन पे पूरा फोकस गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने केपेक्स ज़ीरो कर दिया। केपेक्स ज़ीरो नहीं कर दिया। केपेक्स को इसलिए मॉडरेट किया बिकॉज़ पिछले साल का इतना बड़ा केपेक्स 11 लाख 11 करोड़ 11,000 समथिंग 11-11 करके करोड़ का जो नंबर था, कहाँ अचीव हो पाया? तो उसको मॉडरेट कर दिया कि जब अचीव ही नहीं कर पाए तो एक नंबर देके क्या फ़ायदा है?
कैपेक्स बंद नहीं हुआ है, लेकिन इन प्रोपोर्शन अगर देखा जाए तो डिफेंस अभी भी गवर्नमेंट का फोकस है। लेकिन फिर आप यही बात करेंगे कि मुझे तो ये दिखता है कि 2028 तक का वैल्यूएशन ऑलरेडी इसके प्राइस में है 90 टाइम्स। वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, इसलिए अगर ये ऊपर जाता भी है तो फिर मुझे अपना शब्द यूज़ करना पड़ेगा, टैक्टिकल बाय। जी, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहाँ पर आपको फंडामेंटली कन्विक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, या फंडामेंटल आपको ठीक लगे भी लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के चिंता हो, तो वैसे में क्या करें? तो फिर टैक्टिकल बाय वाला एक मंत्र है। उस मंत्र से आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब ये नहीं होता है कि धारा के साथ खुद ही बह जाएँ। तो वहाँ पर आपको सतर्क भी रहना पड़ता है।